एलिमेंट्स ए आई जे आर गिवन बाय, इसके एलिमेंट्स ए आई जे इस तरीके से, ये पहला एक फार्मूला है, ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे होल स्क्वायर, आई माइनस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई। ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस पी जे इज देयर, और इसका तीसरा क्वेश्चन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का पावर 3 डिवाइडेड बाय 5। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू अस। सो द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर हियर। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम क्लियर है। ये क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AI है जिसका ऑर्डर 3/2 है, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने का है, और इसके एलिमेंट जो है ना, ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है, दिस एलिमेंट्स आर टेकन बाय दिस वन। तो ये पहले के हिसाब से लेने का, ये दूसरा ऐसे 3 क्वेश्चन पूछने वाला है। तो सबसे पहले ये काम अब सबको मालूम है कि एक मैट्रिक्स A कौन से ऑर्डर की है, 3/2 की ऑर्डर की है। 3/2 ऑर्डर मतलब उसमें डेफिनेटली देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स आर प्रेजेंट इन दैट वन। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स है, और उसके अंदर के जो एलिमेंट है, whose elements aij are given by, इसके एलिमेंट aij ये फॉर्मूले के हिसाब से लेने का है। तो बेटा वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट। तो सबसे पहले अपन ऐसा बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स लेट A इज इक्वल टू, वो मैट्रिक्स ऐसी है 3/2 मतलब देयर आर 3 रोज और 2 कॉलम्स वाली। तो कैसी मैट्रिक्स है, A11 A12 देन A21 A22 फिर A31 और कितना A32 इज देयर। ये है मैट्रिक्स तुम्हारे 3/2 ऑर्डर। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3/2, बिकॉज़ देयर आर हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट, देयर आर 3 रोज, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, देयर आर 2 कॉलम्स आर प्रेजेंट। सो ऑर्डर इज नथिंग बट 3/2 इज देयर। तो ये मैट्रिक्स ये ऑर्डर की है। अब ये मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लेंगे, इसके एलिमेंट्स कैसे लेगा, अब ये मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है। अब इसके जो एलिमेंट्स है ये A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये एलिमेंट्स पहले ये फार्मूले के हिसाब से, इक्वेशन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से इसके एलिमेंट ऐसे लेंगे। तो देखो सबसे पहले एलिमेंट अपन निकालेंगे इसमें A11, तो पहले क्वेश्चन में रखो। तो यहाँ पर A11 रखने के बाद ऐसे मिलेगा, देखो A11 इसमें अपन रख दी, तो क्या मिलेगा, देखो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 5 - 1, मतलब I means 1 J means 1, the meaning of that one 1 का मतलब है I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 1। तो यहाँ पे रखो 1 - 1 का पावर 2 5 - 1, तो कितना मिला, एक में से गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो A11 कितना आ गया, 0, फर्स्ट वन। देन सेकंड वन, सेकंड इज दैट सेकंड टर्म। अब A1 1 के बाद A12 निकालेंगे अपन। तो A12 कितना आ गया बोलो, रखो यहाँ पे I के प्लेस पे 1 J के प्लेस पे 2, तो कितना मिला 1 - 2, यहाँ पर 1 - 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस I मतलब कितना यहाँ पे I 1 है, तो ये I के प्लेस पे 1 इज देयर। तो सॉल्व करने के बाद कितना मिला, देखो 1 - 2 मतलब -1, -1 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 5 में से क्या कितना 4, ये हो गया अपना, इट इज आवर A12। साइमल्टेनियसली निकालेंगे 1/4, इसके बाजू में जगह नहीं है इसलिए एडजस्ट करेंगे अपन। A12 के बाद क्या है A21, तो A21 ये निकालेंगे अपन A21। तो देखो A21, अब A21 का मतलब क्या है, इन केस ऑफ I देयर इज अ 2 एंड इन केस ऑफ J देयर इज अ 1। तो देखो तो क्या मिलेगा, देखो 2 - 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I मतलब कितना है यहाँ पे 2। इसको सॉल्व करने के बाद देखो कितना है आंसर, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 में से 2 गया 3, कितना आ गया 1/3 है। चलो अगला A21 हो गया। अब हम निकालेंगे A22। तो A22 में आप यहाँ देखो डायरेक्ट लिखनी जरा, A22 मतलब यहाँ पे क्या हो गया, I के प्लेस पे 2 J के प्लेस पे 2 अपॉन 5 - 2, और यहाँ पे इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं। 2 - 2 मतलब 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0 बाय एनी नंबर, इट इज इक्वल टू कितना 0। तो इसके बाद हम निकालेंगे A23 इज देयर, सॉरी A22 के बाद A31, तो इतने ही रोज अंदर। उसके बाद में A31 निकालेंगे। बोलो A31 में I means 3 J means 1, so kept in that one, first one I के प्लेस पे 3
j के प्लेस पे 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस i के प्लेस पे 3, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 5 में से 3 गया 2, मतलब कितना गया? सिंपली यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट इट इज अ 2 इज देयर, एंड ये कितना गया तुम्हारा? 2 इज देयर, एंड लास्ट वन यू कैन फाइंड हियर a33 इज ये 33, तो ये 833 कितना आ जाएगा बोलो? डायरेक्ट 0 आ जाएगा, तो i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 3, 3 में से 3 गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो वो मैट्रिक्स पहले क्वेश्चन का आंसर, देखो द मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स कैसे मिलेगी? A11 के प्लेस पे वैल्यू आ गई 0, A12 के प्लेस पे वैल्यू आ गई 1/4, A21 के प्लेस पे वैल्यू आ गई 1/3, A22 के प्लेस पे वैल्यू आ गई 0, दिस वन, A31 के प्लेस पे वैल्यू आई 2, और यहाँ पे कितनी आई तुम्हारी? अगेन यू गॉट हियर 0 इज देयर, और 0 कितना आ गई? समथिंग गेटिंग रॉन्ग इज देयर, A33 है ही नहीं, A32 है, सॉरी A32 मतलब 3 में से 2 गया 1, और ये कितना आ गया? 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया कितना? 2, 1/2 इज देयर, ठीक है। इट इज आंसर फॉर दैट वन, वेरी सिंपल वन। तो ये आंसर था A32 इज देयर। अपने को हमेशा A33 की आदत है, इसलिए यहाँ पे A33 आ गया था, मगर ये मैट्रिक्स में ओनली 3 rows and 2 columns are there, so because of that there are 3 rows are there and 2 columns are there, so order is nothing but 3/2 is there. So one by one we can find each element. First of all we have find out A11, then A12, then A21, then A22, A31 and last one is the A32, है ना। अपने को हमेशा आदत A33 की है, इसकी वजह से A33 आ गया था, मगर यहाँ पे A32 है, तो यहाँ पे कैसे निकाला? पता चला A32 मतलब कैसा? I के प्लेस पे 3, यहाँ पे रखो 3, और J के प्लेस पे कितना? 2, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, राइट, 4, ये कितना हो गया? 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया? 1, और यहाँ पे कितना? 5 माइनस यहाँ पे कितना है? 3, मतलब 2, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ दैट वन। सो इस प्रकार के बाकी भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबके लिए वही क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स कौन सा है? 3/2 है, यही है, मगर अंदर के जो एलिमेंट्स है, the element inside the matrix are find by using now question number 2। आप जो एलिमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से निकालेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमको निकालेगा A11, इसमें रखो A11, तो क्या मिलेगा फॉर्मूला? 1 माइनस 3 into 1, 1 में से 3 गया, कितना आ गया? -2, तो ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट कितना आ गया? -2। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड हियर, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 इट इज फॉर योर होमवर्क, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल वन। तो नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, तो मैट्रिक्स तो वही है, वी कैन फाइंड हियर वेरी इजीली, बहुत सिंपल है, देयर इज नथिंग हार्ड इन दैट वन, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। तो यही हम सब एलिमेंट निकालेंगे एक से एक, वन बाय वन। चलो फास्ट फास्ट बोलो। तो A11 कितना? जल्दी जल्दी बोलो। A11 की I मतलब 1 माइनस 3 into 1, 1 में से 3 गया, कितना आ गया? -2। A12 बोलो। A12 I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, 1 minus 6 that is nothing but -5 there, right? Then afterward A12 के बाद क्या निकालेंगे अपन? A21 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1, 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया, -1। फिर हम निकालेंगे A22 is there, so I के प्लेस पे 2 minus 3 into 2, 2 minus 6 that is nothing but -4 is there। फिर हम निकालेंगे A31, ये फॉर्मूला में रखें। A31 कैसा आएगा? इधर से देखेंगे अपन। A31 कैसा आएगा? देखो I के प्लेस पे 3 minus 3 into 1, 3 में से 3 गया, that is equal to कितना? 0 is there, right? Now last one we have to find out A32 is there, नजर आ रहा है ये? Yes, A32 is there, A32 रखो इसमें। I के प्लेस पे 3 minus 3 मल्टीप्लाई है J के प्लेस पे 2, 3 में से 6 गया, it is nothing but -3 is there। So final matrix is the, therefore this matrix is nothing but it is of this type, A is equal to क्या क्या हो गया? देखो A11 -2 आ गया, A12 -5 आ गया, A21 -1 हो गया, A22 -4 हो गया, A31 0 हो गया, और A32 कितना आ गया? -3। So it is your question number 2, and now
सिमिलरली हम क्या निकालेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब सिर्फ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे बोलो। इन प्लेस ऑफ ए आई जे, पहला एलिमेंट a11 तो इसमें रखेंगे i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 1। इस कारण से ये हो गया 1 + 1 2, 2 का पावर 3 मतलब कितना मिला 8, 8 डिवाइडेड बाय 5। पहला एलिमेंट क्या मिला इसका देखो a11 आ गया 1 + 1 2, 2 का पावर 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 5। बस अब ज्यादा कोई बताने की जरूरत नहीं है, सब एलिमेंट निकालेंगे अपन। 1 2 रखने के बाद 1 + 2 3, 3 का पावर 3 इज नथिंग बट 27 डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से बाकी के एलिमेंट निकालेंगे लाइक दैट, है ना। तो ये ये होमवर्क के लिए एकदम सेम। इसके एग्जांपल यहाँ पे a12 a11 और a12 निकाल के बताया, बाकी के अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने कल ही करने वाला है, टाइप के बेस पे था, सिर्फ आइडेंटिफाई करने का था कि कौन सा टाइप का है बोल मैट्रिक्स। कल क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। सो वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है देखो अभी, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। सो वेरी सिंपल वन, सबके समझ में आ गया। तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है सबसे पहला काम, इन क्वेश्चन नंबर 3 here question asked here, determine whether the following matrices are singular or non singular। आपको डिटरमाइन करने का है कि ये वाले मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो कल अपन एक लास्ट टाइप देखे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के दो प्रकार हैं, एक है सिंगुलर और दूसरा है नॉन सिंगुलर, राइट है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब है, whenever the determinant of matrix is equal to 0 then this matrix is a singular one। और नॉन सिंगुलर कब है, जब डिटरमिनेंट क्या है इसका नॉट इक्वल टू 0। ये कांसेप्ट मालूम है। तो जब कोई मैट्रिक्स दिए वाला है वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो। डिटरमिनेंट अगर से 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर है, और अगर से नहीं है तो वो मैट्रिक्स क्या है नॉन सिंगुलर है। जैसे कि इसमें एग्जांपल स्टार्टिंग से थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 7 5 -4 और 7 ऐसा है, ठीक है। इसका निकालेंगे अपन सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। So we have to find out whether it is singular or non-singular। तो सबसे पहला काम, ये मैट्रिक्स को नाम देंगे अपन। तो इसका नाम क्या है पहले शुरू, कोई भी नाम दे दो। लेट कैपिटल A, ये सबको मालूम है, मैट्रिक्स की स्टार्टिंग में बताया वाला है कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट और लेटर। मैट्रिक्स को अपन A से लेके Z तक कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, और अंदर के जो एलिमेंट्स है दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेटिकली लेटर्स। ओके, सो इट इज वेरी क्लियर हियर। So now we have taken this matrix। Let matrix A is equal to elements are 7 5 -4 7। First of all we have to find out the determinant। So determinant is nothing but 7 5 -4 7। दोनों में फर्क है। इससे पहले के लेक्चर में बताया हुआ है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर yes, what is the difference here कि the value of determinant is fixed। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, और ये मैट्रिक्स की वैल्यू अपन वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स हियर। अपन मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, जबकि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, इट हैज अ फिक्स्ड डेफिनेट वैल्यू इज देयर। सो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस इसके लिखने में, दिस मैट्रिक्स इज रिटन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट और डिटरमिनेंट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल बार। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या में लिखेंगे वर्टिकल बार्स में। ये कभी गलती से, इससे पहले भी बोले वाला है, ये अगर से गलती से तुमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले तो यू गॉट 0 मार्क इन एग्जामिनेशन। ये तो दोनों में डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा केयरफुली देखो। डिटरमिनेंट निकालते समय एकदम वर्टिकल बार्स आने चाहिए। दिस वन, these are the vertical bars। now find the determinant of that one। डिटरमिनेंट निकालो। 7 7 49 फार्मूले का माइनस
minus minus becomes plus 20. 49 plus 20 is nothing but 69 is there. Okay, if it is 69, then what we can say that here? If it is 69, then what we can say that here? It is not equal to 0. Equal to 0 नहीं है, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है? This is the singular non-singular matrix. यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अपन. Therefore, it is a non-singular matrix. एक मैट्रिक्स है non-singular matrix है. Very simple one. तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, निकालना है तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो सिंगुलर, अब नहीं है तो नॉन सिंगुलर. वेरी सिंपल वन. अब देखो और एक क्वेश्चन इस पे डिफरेंस क्या है कि ये जो है तीसरा क्वेश्चन है. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये 3 बाय 3 का है. बस डिटरमिनेंट सबको मालूम डिटरमिनेंट कैसे निकालने का. 3 by 7 minus 214 325. This is the matrix given to us, and we have to check whether the given matrix is a singular or non-singular. सबको मालूम है डिटरमिनेंट चैप्टर में आप स्टार्टिंग में लिया पर डिटरमिनेंट टॉपिक में. अगर से कोई नया है तो जाके पिछले वीडियोस देखें. YouTube पे पूरे वीडियोस अपने अवेलेबल है डिटरमिनेंट के, स्टार्टिंग फ्रॉम पहले लेक्चर से लेके तो आखिरी लेक्चर तक है डिटरमिनेंट के. किसी कोई प्रॉब्लम है तो अंदर देख सकता है. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे नाम से. इसका नाम दे दो, लेट ए इक्वल टू फिक्स काम निकालेंगे डिटरमिनेंट 3 5 7 minus 2 1 4 3 2 5 निकालो आराम से. जो नए हैं उनके लिए भी फर्स्ट एलिमेंट है दिस. फर्स्ट एलिमेंट है दिस. एलिमिनेटिंग द कॉलम एंड रो. वो एलिमेंट की कॉलम और सॉरी रो और कॉलम को छोड़ के बाकी एलिमेंट 1 4 2 5. सेकेंड एलिमेंट -5. वही सेम कंसेप्ट. 5 का यदि निकालना है तो उसके नीचे की कॉलम छोड़ो, उसकी रो छोड़ो. क्या बच गया? -2 4 3 5. थर्ड एलिमेंट +7. सेम कंसेप्ट. कॉलम छोड़ो, रो छोड़ो. क्या बच गया? -2 1 और 3 2 इज देयर. बस अब लो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा देखो. तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे. 5 - 8 5 - 8 is nothing but -3 is there. Then -5 5 - 5 2 -2 -10 -10 -12 -10 -12 -22 +7 -4 -3 -4 -3 -7 is there. So it is nothing but -9 5 to the 10 remaining 1 5 to the 10 it becomes 11 and here -49 is there. देखो आया क्या आंसर. आंसर is nothing but it is your which type is there. It is nothing but it is the I think कितना आंसर आया इसका -9 और -49 plus 110. What is the final answer here? It is nothing but it is equal to सब तो आएंगे ना सॉल्व करने कैलकुलेशन. -9 -49 माइनस कितना हो गया? -57 -57 प्लस 110. 110 में से -57 निकालो कितना बचता? आई थिंक इट इज 52 इज देयर. बराबर है क्या? 110 में से माइनस कितना? -58 सॉरी -58 निकालने के बाद 52 बचेगा यहाँ पे और दैट इज नॉट इक्वल टू 0. आंसर 0 आया क्या? नहीं. इस कारण से yes कितना है आंसर? that is equal to 52. that is not equal to 0. therefore the given matrix is the non-singular matrix. same लिखेंगे. therefore it is a non-singular matrix. आंसर 0 नहीं आया तो मैट्रिक्स कौन सा है? non-singular. और डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर से वैल्यू 0 आई तो कौन सा रहेगा? सिंगुलर मैट्रिक्स. ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी ढंग से होता है इसलिए कि कोई अगर से कर रहा हो तो साइमल्टेनियसली कर सकता. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब इसके एक अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. देखो ये क्वेश्चन कैसा है. देखो पहले क्वेश्चन पे जाएंगे. पहला क्वेश्चन में इसने बताया था पहले कि किसी का डिटरमिनेंट अगर से नहीं हुआ होगा
तो उसके लिए थोड़ा आ जाएगा, और जिसका हो गया वो इजीली सॉल्व कर सकता है पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, ये सबके समझ में आया होगा आई होप। तो देखो अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे हम, ये काम करेंगे। देखो मैट्रिक्स ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें का ए बी सी, ठीक है। उसके बाद इसमें एलिमेंट है पी क्यू आर, पी क्यू आर इज देयर, और थर्ड में है 2a माइनस पी, फिर है 2b माइनस क्यू, फिर है 2c माइनस आर, दिस वन। नाउ दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स दिया है अपने को, और आपने को चेक करने का है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो ये वही लोगों का आएगा जिसने डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज देखने वाला है, कि डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी में बैठेगा। देखो पहले सबसे पहले इसको अपन नामकरण करेंगे, फिर इसको अलग से करेंगे। तो सबसे पहला काम, ये मैट्रिक्स को नाम देंगे A इज इक्वल टू, उसके बाद हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A B C P Q R 2A minus P 2B minus Q 2C minus R। तो सेम अगर किसी ने इसके प्रॉपर्टीज देखा होगा तो प्रॉपर्टीज पे से ये डिटरमिनेंट सॉल्व है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो 5 ही प्रॉपर्टी आई थिंक सो। पहली तो वो थी चेंज, दूसरी में नेगेटिव साइन आता, तीसरे में आइडेंटिकल, चौथे में ठीक 5 ही प्रॉपर्टी। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या था कि अगर से डिटरमिनेंट में कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम अगर से सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, ये एक्चुअल सम ऑफ टू टर्म्स है, ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, तो वी कैन एक्सप्रेस द गिवन डिटरमिनेंट एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, है ना। ये सम के फॉर्म, तो वो बोलेंगे इसमें माइनस है, मगर एक्चुअल माइनस नहीं हो, कैसे 2a plus minus p is there, so plus minus is there, okay, so here we can say that here so what happens now here 2a plus minus p is there, ये एक्चुअल टर्म ऐसा है, म्हणजे एक्चुअल इट इज द सम ऑफ टू टर्म्स इज देयर। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज करेंगे कि कोई भी, हम यहाँ पे कोई भी रो क्या है, ये रो R3 कैसा है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स। अभी पता है सम ऑफ टू टर्म्स किस लिए, तो यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म को अपन लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अगला जो थोड़ा नेटवर्क पर प्रॉब्लम है, बीच बीच में बच्चे भी ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है, कोई बात नहीं। ये भी दो टर्म्स के फॉर्म में 2b plus minus q, ये सम ऑफ टू टर्म्स है, एक्चुअल प्लस माइनस माइनस इज देयर, प्लस माइनस माइनस इज देयर। तो ये भी प्रॉपर्टी नंबर 5 बैठेगी कि यहाँ पे R3 is expressed as the sum of two terms, then the determinant is expressed as the sum of two determinants। क्या कि अगर कोई रो सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, तो ये डिटरमिनेंट को अपन क्या लिखेंगे, टू डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब कैसा, वी कैन राइट दिस डिटरमिनेंट एज अ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट हो गया, इसमें लिमिट क्या हो गया A B C, then P Q R, then 2A 2B 2C is there, then 2A 2B 2C is there, बीच में क्या प्लस का साइन। अनदर डिटरमिनेंट, अनदर डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम कैसा, A B C दोनों सेम रहेंगे, P Q R। अब यहाँ पे देखो पहली एलिमेंट 2A 2B 2C आ गया, अब दूसरे एलिमेंट क्या बचे यहाँ पे, देखो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या बचा, माइनस पी, फिर क्या बचा माइनस क्यू, और फिर क्या बचा माइनस आर। ऐसा यूज होता प्रॉपर्टी का यूज, ऐसा एग्जांपल में डायरेक्ट प्रॉब्लम में ऐसा यूज होता है। इसके प्रॉपर्टीज मालूम होना बहुत जरूरी है। डिटरमिनेंट के 7 प्रॉपर्टी थे, यहाँ पे 5वें नंबर की प्रॉपर्टी यूज हुई कि डिटरमिनेंट में कोई रो या फिर कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स के फॉर्म में है, तो हम इसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो सम ऑफ टू टर्म्स में सिर्फ वही होगा, बाकी सब ऐसे देखो
एबीसी पीक्यूआर, एबीसी पीक्यूआर, एबीसी पीक्यूआर दोनों डिटरमिनेंट में सेम है, सिर्फ ये दो टर्म्स के फॉर्म में था सम के। तो पहले 2a 2b 2c आ गया, फिर बाद में रिमेनिंग एलिमेंट्स -p -q -r आ गया। अब इस कारण से क्या होगा, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हम आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा इसके आगे, अब किसी को समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे देखो किसी के दिमाग में आया होगा तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना कितना इजी है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो तुमको डिटरमिनेंट की तीसरी प्रॉपर्टी मालूम है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज or any two columns of a determinant are same or identical then the value of determinant is 0। यानी किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम या आइडेंटिकल होते हैं तो उस टाइम डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। वो देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या देखो पहली रो देखो ए बी सी और इसकी तीसरी रो देखो 2a 2b 2c। क्या समझा कि यहाँ से अपन अगर से R3 में से 2 2 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे A B C और यहाँ पे ऊपर क्या है A B C, मतलब R1 और R3 क्या होंगे सेम या आइडेंटिकल, उस टाइम तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0। ये तो सर्टेन खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, सेकंड डिटरमिनेंट में P Q R एंड -P -Q -R, तो इसमें से थर्ड रो में से क्या कॉमन निकालूंगा मैं, -1 कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा P Q R, फिर क्या होगा R2 और R3 क्या हो जाएंगे आइडेंटिकल और सेम, फिर उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 0। तो ये 0 + 0 कितना 0, 2 0, 2 0 मतलब क्या 0, और इसका डिटरमिनेंट 0 आया तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो अभी चेक करेंगे, तो अब यहाँ पे ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने समय अपने को बोलना पड़ेगा बाय टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3 में से 2 कॉमन कहां पे, इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, ठीक है। एंड टेकिंग यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, -p मतलब क्या है एक्चुअल, व्हाट इज मीन बाय -p हियर, ये बताओ व्हाट इज मीन बाय -p मतलब क्या है -1, -q means -1 into q और -r means -1 into r, एक्चुअली ऐसे फॉर्म में। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, यहां से बाय टेकिंग -1 यहाँ पे 2 बाय टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम कहां से, अगेन R3 बट इन which determinant, in second determinant। ओके तो पहले हमें लिखना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कहां से क्या कॉमन निकला। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया इसका काम, तो पहले में से यहाँ से, ठीक है चल छोड़ो, पहले डिटरमिनेंट लिखो, अभी पहले डिटरमिनेंट क्या आ गया देखो A B C, ठीक है, P Q R। now we will take common, who is here, 2 कॉमन निकला R3 में से, तो 2 कॉमन निकल के आ गया बचा A B C, ठीक है, प्लस -1 कॉमन, -1 कॉमन A B C P Q R एंड अगेन हियर -P -1 कॉमन निकालने से ये हो गया P Q R। बस फिर खत्म। तो ये क्या हो गया देखो 2 into 0, why it is 0, because ABC और ABC R1 और R3 क्या है आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, प्लस यहाँ पे R4 और R3 आइडेंटिकल है तो ये कितना मिला -1 into 0। यहाँ पे रीजन कि पहले डिटरमिनेंट में कौन सेम था R1 और R3, इसकी वजह से R1 आइडेंटिकल विद R3, और दूसरे में कौन सेम था R2 is identical with R3, ये दोनों क्या थे आइडेंटिकल। इट इज द सिंबल फॉर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब ये दोनों में एलिमेंट सेम है। इसका रीजन है 0 क्यों हुआ, तो इसके बाजू में रीजन है, इसलिए कि यहाँ पे R1 और R3 आइडेंटिकल है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू, जो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी
थर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद इफ यू ऑब्जर्व ये R2 PQR R3 PQR ये दोनों भी क्या है आइडेंटिकल। इसकी वजह से ये पूरे इसकी डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं, जो दूसरी प्रॉपर्टी में बोले वाला है कि कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल या सेम है तो उस टाइम पे उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। इस वजह से इसका रीजन तो ये हो गया 2 into 0 0 और ये 0 मतलब कितना हो गया 0। तो ये मैट्रिक्स क्या है मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू कितना है 0। therefore we can say that it is a singular मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स कौन सा है तुम्हारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट सिर्फ यहाँ पे जिन लोगों को प्रॉपर्टी मालूम है वो लोग आराम से इसका प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ये तीसरे टर्म को इट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टर्म्स। उसके बाद R3 में से दो कॉमन निकालो और यहाँ पे दूसरे माइनस यहाँ प्रॉब्लम ही है, किसी भी कोई प्रॉब्लम है नो ओके। So this is the first question of that one. Now we proceed to the last question of that takes question. Sorry, total 4 questions are in that one, in which we have completed 3 questions. Only one question remaining. The question asked of this type here. Question ऐसे ही वाला है, यहाँ पे मैट्रिक्स है 5 0 5 0 5 and then 199 100 और 6 99 105। अब ये इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब चेक करने का है वेदर दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, ये चेक करने का है। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे ए, उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते समय इसका ये नंबर आर वेरी बिग नंबर्स आर देयर 99 100 फिर उसके बाद 99 फिर 105। इनका मल्टीप्लिकेशन करने में तुमको थोड़ा हार्ड जाएगा। अगर सिर्फ प्रॉपर्टीज मालूम है अपने को तो प्रॉपर्टी का यूज करके इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका डिटरमिनेंट कैसा देखो, मैं एक ही ऑपरेशन होता है इसमें। ऑपरेशन क्या लो देखो इसमें, एक तो इसको तुम सिंपली सॉल्व कर डिटरमिनेंट को तभी आंसर आएगा 0, या फिर विदाउट एक्सपांडिंग डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसा देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एलिमेंट कितना है 5 0 5। पहले R1 देखो, R1 में एलिमेंट 5 0 5। R2 और R3 में से अपन एक को R1 के वैसा कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑपरेशन लेना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या, R2 में चेंज